आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने आर्थिक समस्या क्या होती है और ये कैसे उत्पन्न होती है और एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में जान लिया है। आज हम उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से केंद्रीय समस्याओं का हल करेंगे। तो उस सबसे पहले मैं उत्पादन संभावना वक्र के बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, the production possibility curve is the curve showing alternative production possibilities of two sets of goods with the given resources and technology of production। उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र होता है जो दिए हुए साधनों तथा तकनीकों के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादनों की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करती है। इसे उत्पादन संभावना सीमा वक्र के नाम से भी जानते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और बाउंड्री, और दूसरा नाम इसका रूपांतरण रेखा ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहते हैं। इसके बाद है इसकी मान्यताएं, एजम्पशंस। एजम्पशंस हैं इसकी उत्पादन के साधनों की स्थिर मात्रा। उत्पादन के साधनों की इसमें स्थिर मात्रा ली जाती है। दूसरा, उपलब्ध साधनों का पूर्ण एवं कुशल उपयोग, fuller and efficient utilization of the available resources। तीसरा, constant technology। और चौथा है टू गुड्स, दो वस्तुएं। ये चार मान्यताएं इसमें ली गई हैं। मान्यता का मतलब ये होता है कि कोई भी नियम तब लागू होता है जब हम उन चीज़ों को स्थिर मान लेते हैं। अब इसके बाद इसकी व्याख्या, तो इसकी व्याख्या जो है इसकी व्याख्या हम एक तालिका के माध्यम से करते हैं। जैसा कि तालिका में मैंने लिखा है यहाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। इसका मतलब होता है कि उत्पादन संभावना अनुसूची, और दो वस्तुएं ली हैं, एक राइस और दूसरा क्लॉथ। राइस को टन में लिया है और क्लॉथ को गांठे हैं, इसकी गांठों में लिया है ये। अब जैसे ए कॉम्बिनेशन जो बता रहा है, या तो राइस की 0 क्वांटिटी होगी और क्लॉथ की 12 होगी। इसी तरह से लास्ट डी कॉम्बिनेशन देखेंगे तो यहाँ इसकी डी में राइस की 6 टन हैं तो क्लॉथ की 0 है। ये हमारे पास चार कॉम्बिनेशन हैं ए बी सी। इस कॉम्बिनेशन को हम डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जैसे कि डायग्राम दिख रहा है इसमें आपको। तो डायग्राम को देखोगे तो ओ अक्ष में हमने राइस लिया है और ओ वाई अक्ष में क्लॉथ लिया है। अब जैसे यहाँ जो ये बिंदु दिख रहा है, ए बिंदु, इसका मतलब ये है कि यहाँ क्लॉथ का प्रोडक्शन 12 है और राइस का प्रोडक्शन 0 है। बी कॉम्बिनेशन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ राइस 2 टन है और इसी तरह से क्लॉथ
10 गांठें हैं। इसी तरह से सी है, और डी में देखेंगे तो यहाँ राइस की जो प्रोडक्शन है वो 6 है, और यहाँ जो कॉम्बिनेशन आ रहा है क्लॉथ का वो 0 है। अब ये जो बिंदु ऊपर हैं इनको जब हम मिलाते हैं ए से लेके डी तक, जो बाएं से ऊपर, बाएं से नीचे, दाएं की ओर गिरती हुई जो ये रेखा है इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। और इसमें एक यहाँ ई बिंदु भी दिया है, और ई बिंदु का मतलब यहाँ ये है कि ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। बोलने का मतलब ये उत्पादन संभावना वक्र रेखा के अंतर्गत नहीं आता है। और इसी तरह से यहाँ एक बिंदु नीचे एफ लिखा है, और एफ का मतलब ये भी उत्पादन संभावना वक्र के अंदर नहीं आता है। अगर इस बिंदु की बात करें तो ये इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, हमने जैसे यहाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को देख लिया। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ जैसे मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो यहाँ जैसे कि हमने ऊपर कर्व भी देखा, तो कर्व से ही यहाँ पता चल जाता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की दो विशेषताएं हैं। पहली जो इसकी विशेषता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है, जैसे कि हमें दिख भी रहा है कि बाएं से नीचे की ओर, दाएं ओर झुका होता है। और दूसरा, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ जैसे ये दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि x की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए पहले की तुलना में y का अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ भी दिख रहा है हमें। तो ये इसकी दो विशेषताएं हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा प्रश्न है वो है, उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्याओं को दर्शाता है, या उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से केंद्रीय समस्याओं को कैसे दिखाया जा सकता है। तो जैसे कि हमने केंद्रीय समस्याएं पहले भी पढ़ ली है, जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो जैसे कि ये आपको कर्व दिख रहा है पहला वाला, तो इस कर्व में आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ओ एक्स में राइस लिया है, ओ वाई एक्स में क्लॉथ लिया है, और ए से लेके डी तक जो रेखा है इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। और इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन दी ए बी सी डी, ये कॉम्बिनेशन है जो उत्पादन की संभावनाओं को प्रकट करती है। और दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, जैसे कि ये दिख रहा है दूसरा कॉम्बिनेशन, दूसरा पॉइंट, हाउ टू प्रोड्यूस,
कि कैसे उत्पादन किया जाए। तो यहाँ हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की सहायता से इसको देख रहे हैं। ये ABC ये जो पॉइंट्स हैं ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर पड़ते हैं और इन पॉइंट्स में ही हम उत्पादन कर सकते हैं, उत्पादन की संभावना को प्रकट करता है। अगर यहाँ एक कॉम्बिनेशन ई लिया है इस बिंदु में, तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में नहीं आता है, इसका मतलब ये उत्पादन संभावना वक्र से बाहर है। अगर अच्छी तकनीक का चुनाव होगा तो हम ABC को उत्पादित कर सकते हैं। तीसरा है साधनों का पूर्ण उपयोग, जैसे कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें जो ये डायग्राम दिया गया है आपके सामने, इसी OX में फिर से राइस लिया है, OY में क्लॉथ है, और यहाँ जैसे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अंदर अगर हमने साधनों का फुलर यूटिलाइजेशन किया है तो इसका मतलब इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आएगा जो भी कॉम्बिनेशन होगा। अगर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे, जैसे कि यहाँ ये बिंदु दर्शाए गए हैं G और H में, अगर कोई प्रोडक्शन होता है इसका मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैं। चौथा जो पॉइंट है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है साधनों का विकास। अगर जैसे कि AB ये कर्व है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अगर ये ऊपर की ओर बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ ऊपर हो गया, ये आगे शिफ्ट कर गया ऊपर की ओर, तो इसको हम कहेंगे ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। जब ये अपवर्ड शिफ्ट करेगा, तो इसके साथ ही हमने ये जान लिया कि उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से कैसे हम एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का वर्णन कर सकते हैं या कैसे इसको दर्शा सकते हैं। इसमें हमने यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, इसकी क्या मान्यताएं होती है, और इसी तरह से इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। और ज़्यादातर प्रश्न यहाँ ये भी आता है कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं को बताएं।